पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वेल्डिंग। तो वेल्डिंग इज़ ए प्रोसेस टू जॉइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मटेरियल आफ्टर हीटिंग विथ प्रेशर और विदाउट प्रेशर। कहने का मतलब ये है कि वेल्डिंग वह जॉइनिंग प्रोसेस है जिसमें दो सिमिलर या डिसिमिलर वाले मटेरियल्स को आपस में जोड़ा जाता है बाय हीटिंग विथ प्रेशर हो सकता है या फिर विदाउट प्रेशर भी हम इसे जोड़ सकें। तो इसका ये शॉर्ट वेल्डिंग डेफिनेशन होता है। अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हम आर्क वेल्डिंग के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली जो यहाँ पर वेल्डिंग इस्तेमाल होती है वो है आपका आर्क वेल्डिंग। तो जैसे कि SMAW शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग जिसे स्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं, GTAW यानी कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग जिसे TIG वेल्डिंग भी कहते हैं, GMAW मतलब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग जिसे CO2 वेल्डिंग भी कहते हैं। CO2 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शिल्डिंग गैस एज हम यहाँ पर CO2 इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में है FCAW फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, देन इसके बाद में SAW सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग और EBW इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लास्ट है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो इतने टाइप्स की आपके आर्क वेल्डिंग होते हैं, ठीक। और जो मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं वो होती है आपका ये दो, कौन सा, SMAW और GTAW, TIG वेल्डिंग और SMAW वेल्डिंग, ये ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक। इसी के साथ ही थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द पाइप एंड ट्यूब। ये क्वेश्चन तो यूँ समझ लीजिए जन्मजात है, पूछेगा ही पूछेगा जाएगा, 10 में से 9 बार तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे पहला डिफरेंस क्या है, पाइप आपको जो है राउंड शेप में मिलता है जबकि ट्यूब जो है वो राउंड भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक। और पाइप का जो ऑलवेज मेजरमेंट किया जाता है वो NPS यानी कि नॉमिनल पाइप साइज़ विथ इसके शेड्यूल होते हैं, तो उस हिसाब से इसका साइज़ मापा जाता है। जबकि ट्यूब का जो है मेजरमेंट वो उसकी OD से किया जाता है। थर्ड आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे फ्लूइड को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हम पाइप का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आपका जो ट्रांसफर द हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए हम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द WPS PQR और WPR। तो WPS को हम क्या बोलते हैं, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। यदि आप वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको वेल्डिंग का पूरा प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन पहले से पता होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, WPS। फिर इसके बाद में है PQR यानी कि प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, मतलब एक रिकॉर्ड रखा जाता है जो कि ड्यूरिंग द आपका वेल्डिंग क्या प्रोसीजर है, क्वालिफिकेशन देखा जाता है, तो वो कहलाता है PQR। और WPQR का मतलब है वेल्डर प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, मतलब कि यहाँ पर जो प्रोसीजर है क्वालिफिकेशन, जैसे कि वेल्डर का क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो सारा रिकॉर्ड जो रखा जाता है उसे हम WPQR कहते हैं। इसके बाद में हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड और वायर, फिलर वायर में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोड है तो ये इसमें इलेक्ट्रोड की ये बात है कि करंट पासिस थ्रू द इलेक्ट्रोड एंड फ्यूज़, मतलब इलेक्ट्रोड को ही फ्यूज़ करवाया जाएगा थ्रू द आपका जो करंट पास कराते हैं, तो इलेक्ट्रोड से करंट भी पास होगा और फ्यूज़ भी वही होगा, ठीक। जबकि अगर बात की जाए आपके फिलर वायर के लिए तो करंट पासिस थ्रू द टंगस्टन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, तो टंगस्टन के इलेक्ट्रोड को करंट पास करवाया जाता है, जबकि फ्यूज़ जो है एक्सटर्नली करवाया जाता है, अलग से फ्यूज़ करवाया जाता है। और सेकंड आप डिफरेंस देख सकते हैं, इलेक्ट्रोड इज़ कोटेड विथ फ्लक्स, फ्लक्स यानी कि हानिकारक गैसेस जो बाहरी वातावरण में है उससे बचाने के लिए, जस्ट लाइक आपका ऑक्सीडेशन, उसको रोकने के लिए। और यहाँ पे फिलर वायर जो है वो बेयर्ड होता है, मतलब बिल्कुल भी कोई कोटिंग नहीं होती है और इनर्ट गैस यूज़ की जाती है फॉर द ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पर आप गैस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका कोटेड इलेक्ट्रोड होता है, उसके ऊपर फ्लक्स होता है, ठीक। हाउ टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम आफ्टर यूज़ इन गैस वेल्डिंग। कहने का मतलब ये है कि गैस वेल्डिंग हो जाने के बाद फ्लेम को कैसे बुझाया जाता है। तो इसके लिए पहले आपको शट ऑफ करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा एसीटिलीन के वाल को, देन उसके बाद में ऑक्सीजन वाल को बंद किया जाता है। सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर की जो भरण क्षमता है वो कितनी होती है, तो 7 मीटर क्यूब जो दे रखा है वॉल्यूम, इतना आप जो है कैपेसिटी होती है इसकी भरण की। एट्थ क्वेश्चन है द पर्पज़ ऑफ सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड का क्या पर्पज़ होता है, तो इसके कारण जो है ना वेरी इजी हो जाता है रिमूव द डिपॉजिटेड स्लैग, जमे हुए स्लैग को रिमूव करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PPE। तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो भी आप अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग के लिए, तो वो आपका PPE इक्विपमेंट्स होते हैं,
ठीक। और 10th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर कोड। इसके लिए आप हमारा ये डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर देखें, और जिसमें आपका ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोड ब्लैक होता है। 11th क्वेश्चन है विच इज़ द वेल्डिंग मशीन डिज़ाइन टू सप्लाई बोथ एसी और डीसी। मतलब ये कौन सी वेल्डिंग मशीन है जो डिज़ाइन की गई है एसी और डीसी के लिए, जिसमें आपका वेल्डिंग की जा सकती है फेरस और नॉन फेरस मटेरियल को जोड़ने के लिए ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये होती है आपकी रेक्टिफायर सेट। इसके लिए आप हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें। ठीक। और बात करें आपका विच फैक्टर डिटरमाइन द करंट ड्यूरिंग द वेल्डिंग, तो ये होता है आपका डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर होता है, इसी फैक्टर के आधार पे जो है करंट सप्लाई की जाती है। ठीक। और 13 क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द एसिटिलीन सिलेंडर कलर कोड। इसके लिए भी सेम वीडियो है। मरून रेड कलर का जो होगा वो सिलेंडर आपके एसिटिलीन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओसीबी इन वेल्डिंग। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें प्री हीटिंग क्या होता है। तो प्री हीटिंग जो है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो इलेक्ट्रोड है इसको हीट किया जाता है और मेटल को भी बिफोर वेल्डिंग हीट किया जाता है, विच इज़ द हेल्पफुल इन द प्रिवेंटिंग क्रैक्स और अदर डिफेक्ट से बचाने के लिए ये हेल्पफुल होता है। आप देख सकते हैं 16 है प्री हीटिंग, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा रिपीट हो गया है। ये 17th क्वेश्चन पीपीई क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। तो वेल्डिंग हेलमेट, ग्लव्स, प्रोटेक्टिव जैकेट और सेफ्टी ग्लासेस। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जिसके लिए आप हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पोजीशंस होती है। तो ये होती है फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरहेड। ठीक। और इसी के साथ ही 19 क्वेश्चन है हाउ मेनी इंस्पेक्ट वेल्डिंग क्वालिटी के लिए कौन कौन से इंस्पेक्शन होते हैं। तो विजुअल इंस्पेक्शन, एक्सरे इंस्पेक्शन, लीक टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट और डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक, इसके लिए आप हमारे ये वीडियो ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्प करेगा आपको। और नेक्स्ट 20 आपको यहाँ पर है पोरोसिटी क्या है। तो पोरोसिटी जो है ये कंटेन करती है स्मॉल एयर बबल्स विच मेक्स द वेल्डिंग जो है इसको वीक बनाता है। तो आप ये डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर देखें, इससे काफ़ी सारे आपको डिफेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और नेक्स्ट 21 है जो कि वेल्डिंग सेट कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं आपके डीसी जनरेटर सेट जिसमें आपका मोटर जनरेटर सेट और इंजन जनरेटर सेट आता है। और साथ ही आपके लिए जो एसी या डीसी रेक्टिफायर सेट होते हैं वो भी होते हैं, और एसी ट्रांसफार्मर सेट। इसके लिए आप हमारे ये वीडियो ज़रूर देखें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पोलैरिटी आर देयर। तो पोलैरिटी के लिए आपको बता दूं स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी होती है, जिसमें डीसीईएन का मतलब है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, और रिवर्स पोलैरिटी के लिए डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इसे कहते हैं। तो इसमें अगर दोनों में डिफरेंस चाहिए तो ये वीडियो ज़रूर देखें। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट आर मेड। तो वेल्डिंग के लिए कितने जॉइंट बनाए जा सकते हैं। तो बट जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट और कॉर्नर जॉइंट, जो कि मैंने इंस्पेक्शन के साथ में ये वाली वीडियो दी है, तो इसमें दोनों चीज़ें कवर हो जाएगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द फार्मूला टू एस्टिमेट द अप्रोक्सीमेटली करंट फॉर द इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड के लिए आपको कितना करंट देना है, तो उसके फॉर्मूला है आई इज इक्वल्स टू 40D माइनस 25 एम्पियर। तो आप बस डायामीटर रख दीजिए इलेक्ट्रोड का, और उसमें ये कैलकुलेशन करके आपको मिल जाएगा कि कितने एम्पियर की करंट भेजनी है। ठीक, जिसमें आपका डी का मतलब है डायामीटर ऑफ इलेक्ट्रोड और आई का मतलब है करंट इन एम्पियर। लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट, कितने टाइप के होते हैं। तो ये होते हैं आपके इंटरनल डिफेक्ट और एक्सटर्नल डिफेक्ट। व्हाट आर द इंस्पेक्शन मेथड ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग के इंस्पेक्शन मेथड कौन कौन से होते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एनडीटी और डीटी, यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड और डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड। क्लियर। यदि आपने हमारा वेल्डिंग सीरीज़ में मैंने आपको एनडीटी और डीटी के साथ ही आपको वेल्डिंग जॉइंट भी बताए थे, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर मस्ट वॉच करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको अवेलेबल करवा दिए हैं पूरी वेल्डिंग सीरीज़ के। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनडीटी एंड डीटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इज डन विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल। मतलब किसी भी मटेरियल को बिना टूटे उसकी स्ट्रेंथ या फिर उसके बारे में जितनी भी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहते हैं। सेकेंड है आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो आप इसी से समझ गए होंगे कि जहाँ पर मटेरियल को डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, मतलब एक लिमिट के बाद में वो टूट जाए, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि उसकी
इसकी किस लिमिट तक स्ट्रेंथ होती है। क्लियर? तो इसीलिए इसको डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड कहते हैं। चलिए मैं आपको कुछ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड और डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड बताता हूँ। तो नॉन एनडीटी का क्या होता है, वीटी यानी कि विजुअल टेस्ट। तो विजुअल टेस्ट तो आपको देखने से पता चल रहा है कि आप खुद स्वयं देख के ये पता करें कि इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। सेकंड है आपका आरटी, जिसे हम रेडियोग्राफिक टेस्ट भी कहते हैं। तो आप सिंपल यूँ समझ लीजिए कि आपने एक एक्सरे कर लिया और एक्सरे में आपने ये पता कर लिया कि कहाँ पर आपको डिफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो इसे रेडियोग्राफी टेस्ट कहते हैं। फिर इसके बाद में अल्ट्रासोनिक टेस्ट, तो इसमें क्या बोले, साउंड वेव्स को हम जो है सोनिक वेव्स जो होती है उस रेंज तक ले जाकर जो है ये टेस्ट करते हैं कि कहीं पर जो डिफेक्ट है वो आपको ग्राफ में देखने को मिल जाता है। इस पूरी प्रोसेस अगर आपको इंस्पेक्शन की देखनी है तो आपको जो मैंने वीडियो आपको बताया है वो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको ऊपर फ्लैश कर रहा होगा। और एमपीटी यानी कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, तो इसमें आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि एक मैग्नेट के द्वारा जो है उसकी पार्टिकल की टेस्टिंग करके आप ये टेस्ट करते हैं, जिससे डिफेक्ट पता चल जाता है। ठीक। इसके बाद आता है डीपीटी। डीपीटी में क्या होता है ना, 3 केन होती है, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट कहते हैं। एक क्लीनर होता है और इसके अलावा 2 केन और होती है, जिससे आप जो है, एक होता है डेवलपर, इससे आप ये पता करते हैं कि इसमें कहीं डिफेक्ट देखने को तो नहीं मिल रहा है। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका लीक टेस्ट। तो इसमें कुछ नहीं, आपका सर्फ का जो घोल होता है ना उससे आप लीक का पता करते हैं। और एक होता है एडी करंट टेस्ट। तो इसमें हम जो है आपका जैसे करंट फ्लो करवाते हैं और वहाँ पे प्लेट लगा दी जाती है, तो उससे जो है एक लूप बनता है, उन्हीं लूप के द्वारा जो है ये पता करते हैं कि कहीं पर ये डिफेक्ट तो नहीं है। ठीक। तो इस तरीके से आपको ये कुछ नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड देखने को मिलते हैं। पूरी अगर डिटेलिंग चाहिए तो आप मस्ट वॉच करें दैट वीडियो। और देन इसके बाद में आता है आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसमें आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट भी होता है, हार्डनेस टेस्ट जिसमें आप बीएचएन और आरएचएन, जैसे ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट और रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, तो किसी अनदर वीडियो में हम इसके ऊपर भी डिटेलिंग से बात करेंगे। एक होता है आपका बैंड टेस्ट, जो कि आपका रूट और या फिर आपका फेस बैंड भी होता है कहते हैं, और जिसमें आपका एक टफनेस टेस्ट भी होता है, जिससे चेरपी मेथड के द्वारा हम पता करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेल्ड अफेक्टेड जोन। तो देखिए ये क्या होता है ना, पेरेंट मटेरियल जो होते हैं इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर जब चेंज होते हैं ड्यूरिंग द वेल्डिंग के दौरान, तो यहाँ पर आपका वेल्ड अफेक्टेड जोन इसे कहते हैं। और ये जो होता है ना, इसे हीट अफेक्टेड जोन भी कहते हैं, जिसे HAZ से डिफाइन किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज पीएसआई। तो पीएसआई किसकी यूनिट है, ये है प्रेशर की, जिसे पाउंड पर स्क्वायर इंच से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग क्या है, तो ये है एक जॉइनिंग प्रोसेस जो कि दो मटेरियल्स को विदाउट मेल्टिंग जो है बेस मेटल विथ फिलर लेस मेल्टिंग पॉइंट 450 डिग्री सेल्सियस तक जो है सोल्डरिंग की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका, विच वेल्डिंग कैन बी यूज्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। वो कौन सी वेल्डिंग है जिसे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये होती है थर्मिट वेल्डिंग। तो थर्मिट वेल्डिंग में क्या होता है ना कि आपका सिंपल सा जो थर्मिट पाउडर होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, किसका, Al2O3 का। ठीक है, तो ये बनाता है थर्मिट पाउडर, और इसी से हम जो है इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है कि मेल्टिंग करा के धातुओं को जोड़ दिया जाता है। जस्ट लाइक आपके रेलवे फ्रेम्स होते हैं और उसकी जो पटरियाँ होती है, और भी जगह पर आप जो है थर्मिट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। से इसके बाद ही आप देख सकते हैं, विच वेल्डिंग फ्लेम इज़ ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग फ्लेम। वह कौन सी फ्लेम है जिसे हम रिड्यूसिंग फ्लेम कहते हैं, तो ये होती है कार्बोराइजिंग फ्लेम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच फ्लेम हैज़ 3 हीट जोन। वो कौन सी फ्लेम है जिसमें 3 हीट जोन देखने को मिलता है, तो ये होती है कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो अब मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यदि आपने हमारा गैस वेल्डिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको विथ फ्लेम और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई है जो आपको किसी एक जगह पर नहीं देखने को मिलता है। तो मस्ट वॉच करें, लिंक आपको ऊपर फ्लैश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्लक्स यूज्ड इन ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में कौन सा फ्लक्स इस्तेमाल होता है, तो ये होता है बोरेक्स। 10th क्वेश्चन है, इन सोल्डरिंग द सोल्डर इज मेड ऑफ। सोल्डर किसका बना होता है, तो ये लेड और टिन के मिक्सचर होता है। इन वेल्डिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E70। जैसे कि आपको वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के बारे में अगर नहीं पता है तो आप हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, उससे आपको क्लियर होगा। तो E7018 में जो E का मतलब होता है इलेक्ट्रोड, और 70 का मतलब होता है 70K PSI, मतलब 70,000 PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच के हिसाब से इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। किसको डिफाइन करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SAW इन वेल्डिंग। तो SAW का मतलब होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है।
और इसी के साथ ही आपका 13 क्वेश्चन है, व्हाट वेल्डिंग पोजीशन यूज्ड 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे कौन सी होती है, ओवरहेड वेल्डिंग। तो इसके लिए आप जो है सारी पोजीशन की ये वीडियो जरूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही विच वेल्डिंग यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किस में इस्तेमाल होता है, तो TIG वेल्डिंग। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक। और लास्ट हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं जो कि विच वेल्डिंग इज़ यूज्ड फॉर वेल्ड एल्यूमिनियम, ठीक। तो ये होगा आपका गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इस मेथड में रिक्वायर होता है एक फिलर वायर की, ठीक है। और इसमें जो है आपके लिए जो मेन बात होती है, ये सेव करता है कि आपको प्रॉब्लम जो आती है फीडेबिलिटी इश्यूज़ वो नहीं आती है, ठीक है। किसके लिए बोल रहे हैं, एल्यूमिनियम के लिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई जगह देखने को मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टैंक, वेसल एंड बॉयलर। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टैंक का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, स्टोरेज के लिए। वेसल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, प्रोसेस करने के लिए। और बॉयलर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, स्टीम जनरेशन के लिए। तो ये बहुत ही मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है, इंटरव्यू में आज किया ही जाता है, तो आपको इसको जरूर ध्यान रखें। और इसी के साथ ही सेकंड क्वेश्चन है, वो टाइप ऑफ गैसेज इज यूटिलाइज फॉर शील्डिंग एंड पर्जिंग। तो यहाँ पे शील्डिंग और पर्जिंग के लिए किन किन गैसों का इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग के लिए। तो ये होती है आर्गन, नाइट्रोजन और CO2, जिसके लिए हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। कई जगह पर आपको हीलियम भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप GTAW यानी कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के लिए आर्गन गैस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका जो प्रेशर रहेगा वो 15 से 25 PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस हमारी देख रखी है तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ईजीली देखने को मिलते हैं। और GMAW प्रोसेस के लिए हम CO2, जिसे हम मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। तो यदि आपने अगर हमारा गैस वेल्डिंग वाला वीडियो या आर्क वेल्डिंग वाला वीडियो देख रखा है और तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर मस्ट वॉच करें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्री हीटिंग। ये प्रेस नहीं है, प्री हीटिंग है, ठीक है, गलती है। तो प्री हीटिंग एंड PWHT। तो प्री हीटिंग क्या होता है, बिफोर वेल्डिंग जो आप करते हैं हीट करने के लिए, हीट करते हैं तो कंट्रोल क्रैकिंग, पोरोसिटी और भी वेल्डिंग डिफेक्ट, उनको रोकने के लिए आप प्री हीटिंग करते हैं। मिनिमम 150 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अबव 19 mm थिकनेस वाले जो मटेरियल है, इससे ऊपर के मटेरियल्स के लिए आप प्री हीटिंग करते हैं। PWHT किस क्या होता है, तो ये होता है पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, जो कि डन किया जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेल्डिंग, जिसमें आप देख सकते हैं आपको 24 से 48 घंटे का समय भी दिया हुआ है टू रिलीज द स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यूरिंग द वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान जो स्ट्रेस इंड्यूस हो जाती है वेल्डिंग में, उसको रिलीज करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वेल्डिंग वेयर पर्जिंग इज रिक्वायर्ड। पर्जिंग कहाँ जो है रिक्वायर होती है वेल्डिंग में, तो एट द टाइम ऑफ स्टेनलेस स्टील या फिर ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के दौरान जो है आपको पर्जिंग की आवश्यकता होती है। किसके लिए, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। स्टेनलेस स्टील की जो है वेल्डिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, आगे देखने को मिलेगा। तो ये आपका ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए आप पर्जिंग के लिए काम में लेते हैं शील्डिंग गैसेस को। और आप यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OSHA, OSHA, जिसका मतलब होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होता है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ज़रूर इस सवाल का ध्यान से रखें। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट इज़ फैब्रिकेटेड इन वेल्डिंग। ये प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको बट वेल्ड, लैप जॉइंट, टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट और एज जॉइंट, ये सभी आपको देखने को मिलता है। तो यदि आपने अगर हमारा वेल्डिंग जॉइंट वाला और इंस्पेक्शन दोनों एक साथ ही मैंने इंक्लूडेड ये वीडियो दिया है, तो इसको ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा आपके लिए वीडियो मैंने डेडिकेटेड दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ PA&F नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। P नंबर इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट मेटल नंबर, यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट भी कर दिया, पेरेंट P, ध्यान रखिएगा। A नंबर इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ फिलर वायर। फिलर वायर का जो केमिकल कंपोजिशन होता है ना, उसको आप किससे डिफाइन करते हैं, A से करते हैं। क्लियर। और लास्ट है आपका F नंबर इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिलर मेटल नंबर। तो F का जो मेन काम होता है ना, यहाँ पर आपको फिलर मटेरियल का नंबर यहाँ पे दिखाना होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, A और F को थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DCN एंड DCEP। देखिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पोलारिटी की, क्या, पोलारिटी की, ठीक।
जिसमें DCEN का मतलब होता है DC डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, और जो कि DCEP का मतलब होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। ये कहाँ देखने को मिलता है? ये आपके DC के लिए, DC करंट के लिए देखने को मिलता है। ऐसा क्यों करते हैं? तो वो भी मैंने आपको पूरी एक डेडिकेटेड ये वीडियो दिया है, जिसको आपको मस्ट वॉच करना चाहिए। और भी आपको जितने भी लिंक है, पूरी मैंने एक वेल्डिंग सीरीज चलाई थी जो कि कंप्लीट हुई है, और मेजर टॉपिक जितने भी ये सब मैंने आपको कवर अप करके डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड किए हैं। 9th क्वेश्चन है आपका, विच वेल्डिंग जॉइंट यूजुअली यूज फॉर द वेल्ड टू पाइप्स। मान लीजिए ये आपके दो पाइप हैं और आपको इनको जोड़ना है, तो कैसे करेंगे? बट वेल्ड लगाकर, ठीक है। और जिसमें आपका ये आंसर भी बट वेल्ड होता है, तो यूजुअली यही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंटिन्यूसली स्पॉट वेल्डिंग नोन एज। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने आपको कई बार बताया है, जिसने देखे हैं वीडियोस पुराने जितने भी हैं, तो वो काफ़ी अच्छा उनके लिए है क्वेश्चन। सीम वेल्डिंग कंटिन्यूसली, यदि अगर मल्टी स्पॉट अगर बोलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसका प्रोजेक्शन वेल्डिंग देखने को मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा। व्हाट वेल्डिंग डिफेक्ट कैन बी फाइंड बाय अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग इंस्पेक्शन। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन नॉर्मली कोई सोचता नहीं है, बस पढ़ पढ़ के चल जाते हैं क्या मेथड है कैसे है, लेकिन ये ध्यान देने वाला सवाल है, क्वेश्चन है, जिसमें आपका जो यूटिलाइजिंग ऑफ यूटी यानी कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो होती है इंस्पेक्शन वेल्डिंग के लिए, इसमें आप देख सकते हैं स्लैग, पोरोसिटी, लेक ऑफ फ्यूजन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, क्रैक्स, डिसकंटिन्यूटीज और भी डिफेक्ट जो माइन होते हैं वो बिल्कुल हम देख नहीं सकते हैं, वो आपको बिल्कुल अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के द्वारा, ये NDT का है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो यदि आपने हमारा अगर इंस्पेक्शन वाला ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। देखिए जॉइंट और इंस्पेक्शन मैंने पूरा एक वीडियो दिया है, ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फिलेट जॉइंट। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। फिलेट जॉइंट का मतलब जो आपके 90 डिग्री पे होते हैं, ये सब आपको जो है देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए इसको फिलेट जॉइंट बोलते हैं। 90 डिग्री पे जो बनते हैं, तो वो जैसे टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट, ये सब है, ठीक। और 14th क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है वो SMAW वेल्डिंग विच इलेक्ट्रोड कैन बी यूज। तो देखिए यहाँ पर माइल्ड स्टील के लिए बात कर रहा है, तो माइल्ड स्टील के लिए हम 7018, आपने अगर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड वाला वीडियो अगर देखा है तो बिल्कुल आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रोड से रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन है वो सब यहाँ कवर हो जाते हैं। लास्ट 15 क्वेश्चन है, वाई इज़ स्टेनलेस स्टील हार्ड टू वेल्ड। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि आगे आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए इसके कुछ चैलेंजिंग्स होते हैं फॉर द सेवरल रीजंस के कारण। तो जिसमें आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, स्टेनलेस स्टील हैज़ अ मच हायर थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब स्टेनलेस स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू किसके, अदर मेटल्स के। और ये रिक्वायर क्या होता है, हीट इनपुट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है वेल्ड करेक्टली करने के लिए। इट मैक्स इट मोर डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, इसीलिए इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वेल्डिंग प्रोसेस देखने को मिलती है, और इसी के साथ ही इसका जो कॉज़ होता है ना, वो डिस्टॉर्शन एंड वार्पिंग ऑफ अ मटेरियल देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसमें कंटेंट्स क्रोमियम। देखिए अब क्या होता है ना, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, क्रोमियम होता है Cr और प्लस होता है निकल, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, क्रोमियम इसमें इनबिल्ड है, जिससे क्या होता है, रिएक्ट होता है किसके साथ में, कार्बन के साथ में। और यदि अगर क्रोमियम कार्बन के साथ में रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, क्रोमियम कार्बाइड्स बना लेता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। इस प्रोसेस में क्या होता है ना, जो कॉज़ होता है वो स्टेनलेस स्टील टू बी बिकम क्या हो जाता है, ब्रिटल होता है, और साथ ही आपको क्रैक्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी बुरी चैलेंजिंग होती है इसके लिए, और इसीलिए इसको जो है प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट है जिसमें आपको कहा है कि स्टेनलेस स्टील इज़ मोर प्रोन टू कोरोजन देन अदर मेटल्स। मतलब जो स्टेनलेस स्टील होती है उसमें संक्षारण की जो है संभावना अदर मेटल्स की तुलना में ज़्यादा होती है। सो मैनी वेल्ड मस्ट बी एडेक्वेटली क्लियर्ड एंड प्रोटेक्टेड टू अवॉइड पॉल्यूशन और कंटामिनेशन। मतलब इसके लिए जो है साफ़ सुथरी जगह होना ज़रूरी है। मतलब स्टेनलेस स्टील अगर क्लियर रहेगा तो बिल्कुल आपको कंटामिनेशन से बचाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक। और इसी के साथ ही द हाई कॉस्ट ऑफ स्टेनलेस स्टील मीन्स दैट मैक्स और रीवॉक कैन बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टेनलेस स्टील को वेल्ड करने के लिए जो है मिस्टेक्स ज़्यादा हो सकती है, तो इससे जो है कॉस्ट भी बढ़ जाती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये सारे रीज़न होते हैं कि भी आपका स्टेनलेस स्टील को वेल्ड करना काफ़ी ज़्यादा हार्डली होता है।
व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर प्रोसेस और प्लांट पाइपिंग सिस्टम। तो ये कहने का मतलब ये है कि प्लांट पाइपिंग सिस्टम के लिए क्या स्टैंडर्ड होते हैं। तो मैं आपको बता दूं ASME यानी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसे हम के नाम से जानते हैं। ये आपके जो भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है, एडवांसमेंट होती है, उसके लिए ये एक सोसाइटी बनी हुई है फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो B31.3 के सेक्शन में आपको जो है ये आपको प्लांट पाइपिंग सिस्टम के बारे में सारी जानकारी देखने को मिलती है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, ASME के जितने भी कोड है इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर पावर पाइपिंग सिस्टम्स। तो पावर पाइपिंग सिस्टम्स के लिए क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो इसके लिए आप ASME B31.1 को ज़रूर प्रीफर करें, जिससे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर लिक्विड पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टेशन पाइपिंग सिस्टम्स। इसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं आपके लिक्विड पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट पाइपिंग सिस्टम्स के लिए, तो ये भी आप ASME के B31.4 सेक्शन में देखने को मिलता है। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर द गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पाइपिंग सिस्टम। तो आप देख सकते हैं गैस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पाइपिंग सिस्टम के लिए ASME के B31.8, ये 0.8 या 0.4 जो दे रखे हैं, इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा और जिससे आपको हेल्पफुल होगा। बाकी आप अगर चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो हम जो है ASME कोड के ऊपर जो भी डिटेलिंग है उसकी तरीके से वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कमेंट करें, तभी मैं ये चीज़ आपके लिए लेके आने के लिए तत्पर हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कोड फॉर वेल्डिंग ऑफ पाइपलाइंस एंड रिलेटेड फैसिलिटीज़। तो यहाँ पर ये है कि वेल्डिंग ऑफ पाइपलाइन और रिलेटेड फैसिलिटीज़ के लिए क्या कोड दिया गया है, तो API 1104। API का मतलब ये है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट API, और 1104 इसका कोड हो जा रहा है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात की जाए तो ये है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर द वेल्डिंग रोड्स। वेल्डिंग रोड के स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स क्या है, और इलेक्ट्रोड या फिर फिलर मेटल्स के लिए, तो इसके लिए आपको ASME सेक्शन 2C इसमें आपको देखने को मिल जाएगा सारे के सारे आपके स्टैंडर्ड्स। वैसे यदि आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है जिसमें आपको मैंने वेल्डिंग रोड के बारे में कंप्लीट जानकारी अच्छी तरीके से प्रीफर किया है वेरी इजीली, तो मस्ट वॉच करें, काफ़ी अच्छा वीडियो है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और इसी के साथ ही व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर द नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन के लिए क्या स्टैंडर्ड्स है, तो ASME के सेक्शन 5 में आपको ये देखने को मिलता है, तो इसको मिस ना करें क्योंकि नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन और डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। वैसे आप हमारा ये वाला वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इसमें मैंने आपको जो वेल्डिंग इंस्पेक्शन है और साथ में वेल्डिंग जॉइंट्स, इसके ऊपर भी मैंने आपको काफ़ी अच्छा वीडियो बहुत ईजी तरीके से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर द वेल्डिंग एंड ब्रेजिंग क्वालिफिकेशन। तो वेल्डिंग और ब्रेजिंग को समझने के लिए ASME सेक्शन 9 के क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ प्रोसेस वी आर यूजिंग इन द फील्ड ऑफ, या फिर फैब्रिकेशन शॉप के लिए हम किस टाइप की प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादातर हम जो है इसमें फ्यूजन वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। आप वेल्डिंग की मैंने जो भी पूरी सीरीज़ आपके लिए बनाई है, सारे लिंक्स आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो इसको ज़रूर एक बार मस्ट वॉच कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको काफ़ी चीज़ें जो है मिस कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द स्पेसिफिकेशन या फिर क्लासिफिकेशन फॉर द कार्बन स्टील फिलर वायर, ठीक है। तो इसके लिए आपको AWS यानी कि अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी 5.18 या फिर ER70SX, इसके अंदर आपको इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसी के साथ ही व्हाट इज़ द स्पेसिफिकेशन या फिर क्लासिफिकेशन फॉर द कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड के लिए, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा AWS 5.1/E XXXX, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी कोड ध्यान रखने हैं, वैसे इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बात करें नेक्स्ट आपके व्हाट वी कैन यूज़ E6010 टाइप इलेक्ट्रोड, मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम जो है यूज़ कर सकते हैं ई मतलब इलेक्ट्रोड 60,000 PSI का आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ 10 आपको पोजीशन और मटेरियल के बारे में बताता है, जिससे आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं वी कैन यूज़ एट द पास रूट पास के लिए फॉर द डीप पेनिट्रेशन। यदि आपको रूट पास मारना है डीप पेनिट्रेशन के लिए तो आप E6010 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिल जाएगी। और इसी के साथ ही आपका व्हाट इज़ द मीनिंग फॉर ASME, तो मैंने बताया आपको अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे कई बार आपको ऑफ भी देखने को मिल जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड वी आर यूजिंग इन GTAW। मैंने आपका यदि आपने पुरानी हमारी वीडियोस देखी है तो बिल्कुल काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि GTAW यानी T मतलब टंगस्टन और TIG
का पूरा नाम भी GTAW होता है। तो इसके अंदर नॉन कंज्यूमेबल का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है, इसलिए नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स वी कैन ड्राई द इलेक्ट्रोड्स। हम किसी इलेक्ट्रोड को कितनी बार जो है ड्राई कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक। वाई वी आर बेकिंग द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड को गर्म क्यों करते हैं या बेक क्यों करते हैं? टू रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड से मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करने के लिए हम बेकिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर द स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेशन। तो इसके लिए AWS यानी कि अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी D1.1 में आपको जो है स्टैंडर्ड्स देखने को मिलेंगे स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर द वेल्डिंग सिंबल। तो इसमें आपको AWS A2.4। आप जो है वेल्डिंग सिंबल्स वाला ये वीडियो बहुत देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है, ध्यान से देख लीजिएगा, पूरी वीडियो अच्छी है। और इसी के साथ ही आपको व्हाट इज़ द हाइड्रो टेस्ट प्रेशर। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको 1.5 टाइम्स ऑफ डिज़ाइन प्रेशर इतना आपको देखने को मिलता है, इतना प्रेशर जो है हाइड्रो टेस्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ड्राइंग टेम्परेचर फॉर स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्वेश्चन है, तो आप जो है एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। काफ़ी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन हम रिसर्च करके लेके आते हैं। तो व्हाट इज़ द ड्राइंग टेम्परेचर स्टेनलेस स्टील के लिए 120 to 250 डिग्री टेम्परेचर तक देखने को मिलता है। और व्हाट इज़ द ड्राइंग प्रोसीजर और प्रोसीजर फॉर द आपके लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। तो लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के लिए ड्राइंग प्रोसीजर क्या होता है? तो ये रहेगा आपका 260 to 430 डिग्री टेम्परेचर, बेकिंग फॉर द 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए बेकिंग करनी होती है। ठीक है। और इसी के साथ ही व्हाट आर द डिफेक्ट वी कैन फाइंड इन विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन में कौन कौन से डिफेक्ट हम देख सकते हैं? तो उसके लिए आप जो है एक बार हमारा ये डिफेक्ट वाला वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से इंडेक्स में मैंने बताया है कि क्या डिफेक्ट होते हैं, उनके क्या कॉज होते हैं, उनके क्या रेमेडीज़ होते हैं, और ये किस प्रकार का एक्सटर्नल है या इंटरनल आपका डिफेक्ट होता है, तो ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो पोरोसिटी, अंडरकट, सरफेस क्रैक्स और साइड वॉल फ्यूजन ऑन फ्यूजन बाउंड्री, ये सभी आपको सारी आइज़ से हम खुद देखकर डिफेक्ट पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर द फिटअप इंस्पेक्शन। फिटअप इंस्पेक्शन के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है? तो आंसर है बेस मेटल क्लासिफिकेशन, क्लीनिंग और आपका अलाइनमेंट, रूट गैप, रूट फेस, बीवेल एंगल, मिसमैच, ओवरलैप, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है फॉर द बिफोर आपका फिटअप। ठीक है, प्रोसीजर को ध्यान रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इंटरव्यू में ये बहुत ही कॉमन सवाल बनता है। व्हाट इज़ द इंटरनल ओवरलैप या फिर मिसमैच फॉर पाइपिंग। तो ये रहेगा आपका 1.5 mm का। ठीक है, तो ये गैप ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है। हाउ मच रूट फेस आर अलाउड। रूट फेस के लिए अलाउ कितना किया जा सकता है? तो ये आप देख सकते हैं आपका एज पर द WPS 0.8 से 1.6 mm तक आपको देखने को मिलता है रूट फेस अलाउ करने के लिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग फॉर द एफ नंबर। तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, एफ का मतलब होता है फिलर मेटल, ठीक है, और इसी के साथ ही पी का मतलब होता है पेरेंट मेटल, ठीक है, नंबर बताता है। और जो ए होता है वो इलेक्ट्रोड केमिकल एनालिसिस नंबर देखने को मिलता है। तो ये तीनों जरूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इससे बनता ही है, ठीक है। और इसी के साथ ही हाउ मच बिड विड्थ कैन अलो। किसी भी वेल्डिंग बिड जो कि बनता है आपका, तो ये आपका कितना विड्थ देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रो डायमीटर से 3 टाइम ज़्यादा, ठीक। और इसी के साथ ही हाउ मच एरिया इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्री हीटिंग। प्री हीटिंग के लिए कितने एरिया की आवश्यकता होती है? तो 75 mm मिनिमम फ्रॉम द बोथ एंड, दोनों एंड से ऑफ द जॉइंट के, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। इसी के साथ ही विच सेक्शन आर यूजिंग फॉर द एनडीटी। तो किस सेक्शन में हम एनडीटी के बारे में बात करते हैं? तो इंस्पेक्शन वाला वीडियो जरूर देखना, उसमें पता चलेगा। ASME सेक्शन 5 में आपको जो है एनडीटी के बारे में सब कुछ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एसेंशियल वेरिएबल SMAW प्रोसेस। SMAW यानी शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए क्या एसेंशियल वेरिएबल्स होते हैं? तो मैंने अभी आपको P नंबर, F नंबर, A नंबर, ये सभी के बारे में बताया था, तो ये भी वही है। P का मतलब पेरेंट बेस मेटल बोल सकते हैं, और एफ़ का मतलब आपको फिलर मेटल के बारे में बताया है। ए का मतलब होता है आपका केमिकल कंपोजिशन, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, बस इतना ही ज़रूरी होता है, ये चीज़ बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वेल्डर मेड टेस्ट बाय
2 इंच डाया, मतलब वेल्डर के द्वारा जो है एक टेस्ट दिया गया है, बनाता है 2 इंच का डाया का। व्हाट इज़ हिज रेंज क्वालिफाइड, तो उसकी क्वालिफाई रेंज क्या है क्वालिफाइड की, तो ही हैज़ क्वालिफाइड 1 इंच डाया एंड अबव। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग सवाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वेल्डर मेड 14 की थिकनेस वाला, व्हाट इज़ हिज थिकनेस रेंज क्या होगी, हिज क्वालिफिकेशन अनलिमिटेड थिकनेस की होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द परसेंटेज इन लो कार्बन स्टील में कितना कार्बन परसेंटेज होता है, तो मैक्सिमम आपका 0.30%, 0.30% तक ही आपका कार्बन प्रेजेंट होता है लो कार्बन स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इंटरपास टेम्परेचर फॉर द कार्बन स्टील मटेरियल, के लिए इंटरपास जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो मैक्सिमम 315 डिग्री सेल्सियस, कितना 315 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीनिंग फॉर SAES, SAEP, SAMSS, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको फर्स्ट SAES के बारे में बताऊं तो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स, सेकंड आपको SAEP तो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर, और थर्ड है SAMSS तो सऊदी अरामको मटीरियल्स सिस्टम स्पेसिफिकेशन। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन ज़रूरी हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है हाउ मच अंडर कट डेप्थ अलाउड इन पाइपिंग, तो यहाँ पर आपका कितना जो है अंडर कट डेप्थ अलाउ कर सकते हैं पाइपिंग में, तो 0.8 तक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एरिया इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्री हीटिंग के लिए कितना, तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको 75 मिनिमम फॉर द बोथ एंड ऑफ द जॉइंट। ठीक। लास्ट यहाँ पे आप थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, हाउ मच परसेंटेज इज़ अलाउड मोर देन टेस्ट प्रेशर इन द प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस में, तो ध्यान रखिएगा टेस्ट प्रेशर प्लस 10%, यानी कि 10% शुड बी लेस देन 50 PSI होना चाहिए। ठीक, तो ये इतना अलाउ आप कर सकते हैं प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच गैप इज़ अलाउड इन सॉकेट वेल्ड, तो सॉकेट वेल्ड में कितना गैप छोड़ा जा सकता है, तो ये है 1.5 मिनिमम बिफोर वेल्डिंग से पहले। और ये है आपका व्हाट इज़ द मिनिमम फिलेट साइज इन सॉकेट वेल्ड, तो ये रहेगा आपका मिनिमम 3 फिलेट साइज। ठीक, तो ये होता है आपका टॉप यहाँ पर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और प्रीवियस पार्ट के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।